हज़रत अमर बिन अलास का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो मुसलमान होने वाले थे और काफ़ी लेट इस्लाम में आए, आपको पता है, आई थिंक सुलह हुदैबिया के बाद है। जी जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तशरीफ़ लाए और इस इरादे से कि मैंने मुसलमान होना है, तो हमारे नबी ने हाथ आगे किया बैत के लिए, ज़ाहिर है। तो एकदम जो है ना, उन्होंने हाथ पीछे कर लिया, हाथ आगे करके, हज़रत अमर ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि या अमर, किस चीज़ ने तुम्हें हाथ आगे करने से रोका और पीछे तुमने क्यों कर लिया हाथ? हालांकि हमारे नबी को पता था। तो हज़रत अमर बिन अलास ने कहा कि मैं बस एक कंडीशन रखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे गारंटी दें कि मैं इस्लाम में आता हूँ, तो जितने मेरे पिछले गुनाह हैं, और वो ज़ाहिर है तरह तरह के गुनाह हैं, क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देगा? तो देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है कि अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देगा और उनको नेकियों में भी तब्दील कर देगा, सारे के सारे जो गुनाह हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे वाक़यात होने के बावजूद वारिस भाई, और ऐसी ऐसी गारंटियाँ अल्लाह की मौजूद हैं कुरान मजीद में। जैसे एक स्कॉलर से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कुरान में, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं, मतलब अल्लाह की ये बात तुम्हें बता दी, अब और इससे और क्या गारंटी हो? तो इसके बावजूद वारिस भाई बड़े रीज़नेबल लोग, रीज़नेबल से मुराद है यानी कि रिलीजियस लोग को कभी कभी ये वसवसे आना कि नहीं, मेरा वो 10 साल पुराना गुनाह माफ़ नहीं हुआ, या बस या उसके सबब से मेरे ऊपर मुश्किल, हाँ, उसके सबब से मुझ पे उसकी नहुसत है अभी तक मुझ पे, ये वो। तो इस पे आपको भी कभी, चूँकि आप माशाल्लाह नॉन मुस्लिम्स को आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह कितने लोग मुसलमान हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो कभी ऐसा वाक़या आपको भी देखने में मिला है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा होता है, और अक्सर औक़ात जो है ख़वातीन को मैंने इस कंडीशन में देखा है। अच्छा अच्छा। यानी उनको वो बार बार इस बात पे इसरार करती हैं कि क्या अब्दुल वाइस भी वाकई इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे सारे के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मैं उनसे कहता हूँ कि असल में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, और वो अपने गुनहगार बंदों से इस कदर मोहब्बत करता है कि वी कांट इमेजिन अबाउट दैट। ये एक आम सवाल भी है हमारे नौजवानों का। ये न्यू मुस्लिम में तो जब आते हैं, माशाल्लाह इस्लाम कबूल करते हैं, तो आंसुओं के साथ जिस तरह वो अपने रब को कबूल करती हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये आपकी आंख का जो एक आंसू है ना, दोज़ख की आग को 7 समंदरों का पानी ठंडा नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी आंख से निकलने वाला जो आंसू है, ये उस दोज़ख की आग को ठंडा कर देगा। आपके गुनाहों की प्यूरिफिकेशन है, आपके गुनाहों को धो दिया गया है। आप यानी अल्लाह के हजूर पाक साफ, जैसे बर्फ़ से आपके गुनाहों को अल्लाह ने साफ़ कर दिया। तो बिल्कुल होता है। असल में हम ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जिस तरह मैं आपकी शान में मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो आप दिल में बात रखते हैं, और मुझे यकीन होता है कि इन्होंने ऊपर से अगर कह भी दिया ना कि मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ, तो उसके बावजूद भी कोई ना कोई दिल में बात रहेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये इस तरह का गुमान करना कि मैंने तौबा भी की है, गुनाह भी मुआफ़ हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो दिल में रखता है कि पता नहीं गुनाह मुआफ़ हुए होंगे कि नहीं होंगे। अली भाई, इसमें एक बड़ी अहम बात है। जवान पूछना चाहता है कि मैं अगर गुनाह तौबा करता हूँ तो अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देंगे। तो एक बात हमारे जवान को अपने जहन में रखनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को बताया कि देखो, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून, कि एक चीज़ याद रखो कि तमाम के तमाम इंसान गुनहगार हैं, माँ सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत खुद फरमाते हैं, लेकिन फरमाया कि इसके सिवा तमाम इंसान गुनहगार हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू लाने वाला है, यानी जो तौबा करने वाला है, इस्तग़फ़ार करने वाला है, अल्लाह से सुलह कर लेने वाला है। तो अल्लाह ने देखे कि गुनाहगारों को भी एक खूबसूरत कंडीशन में ले आए कि बेहतरीन गुनहगार कौन है। एक रवायत में आता है, मुस्लिम की रवायत है गालिबन, और वो ये है कि अगर इंसान गुनाह ना करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मखलूक को हटा के इसकी जगह एक ऐसी मखलूक लेके आते कि जो गुनाह करती फिर तौबा करती, फिर गुनाह करती, फिर तौबा करती। तो आप यानी उस अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर कर रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो मुझे मेरे गुनाहों को मुआफ़ किया होगा या नहीं किया होगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि
बेशक जो तौबा करने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको महबूब रखता है, अल्लाह उनको पसंद करता है जो तौबा करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमारे जहन में या हमारे दिल में कोई शक शुबा यानी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पता नहीं मेरे गुनाह मुआफ़ किए हैं या नहीं किए। मज़ीद इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएँ तो किसी ने पूछा कि अब्दुल वाइस भी मैंने बहुत ज़िंदगी में गलती कोताहियाँ की हैं और अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों पे मुआफ़ी मांगूँ तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाक़अतन मुझे मुआफ़ कर देंगे? तो मैंने एक लम्हे के लिए कहा कि नहीं। सही। तो वो उसने कहा कि देखा मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा लेकिन जो आप सोच रहे थे वो गलत था, मैं जो आगे वाली बात कहने वाला हूँ वो सुनो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को सिर्फ मुआफ़ नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी गुनाहों को, गलतियों को, कोताहियों को नेकियों से बदल देंगे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें कि वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे गुनाहों को सिर्फ मुआफ़ नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को मैं नेकियों के साथ तब्दील कर दूंगा। कहीं ऐसी तजारत है, कहीं ऐसा होता है कि आप किसी की शान में कोई गुस्ताखी करें और उससे मुआफ़ी मांगे और वो आपके जितने उसको आपको गुस्सा हो उतने वो मालो दौलत से आपको नवाज दे? कहीं भी ऐसे नहीं होता। लेकिन मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से इस कदर प्यार करते हैं, महबूब हैं। वो कहते हैं कि हो गई ना गलती, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक नौजवान मुझसे कहने लगे कि अब्दुल वाइस भाई मेरे बहुत ज़्यादा गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी नाफरमानी की है, इतनी नाफरमानी की है, इतनी नाफरमानी की है, मुझे किस तरह अल्लाह मुआफ़ फरमा देंगे? तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्तलिफ़ रवायात में आता है कि इंसान अगर ज़मीन से लेके आसमान तक भी गुनाह करके उसको भर देना फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से तो ज़्यादा नहीं है गुनाह। तो मैंने उनसे कहा कि जितने भी आपके गुनाह होंगे कम से कम अल्लाह की रहमत से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो अगर अल्लाह की रहमत से ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, प्लीज़ आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो तेरा रब है ना, तो फिर परवाह किस बात की है? बिल्कुल ठीक। वारिस भाई, ये जो आया है जिसको सबसे होपफुल आया कुरान की कहा जाता है, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। इमाम राज़ी जो है ना इसमें से 10 पॉइंट्स बताते हैं अल्लाह की रहमत के तफसीर राज़ी में। तो उनमें से एक ये है कि देखें इसमें जो अल्लाह ताला ने कहा ना अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, तो वो कहते हैं इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इंसान को बता रहा है कि तुमने मेरा तो नुकसान ही कोई नहीं किया, नुकसान भी अपना किया है। जैसे आपने शुरू में एक मिसाल दी थी कि एक बहुत ही डिग्निफाइड इंसान है, उससे आप माफ़ी मांगेंगे, कोई ना कोई उसके दिल में बात होगी क्योंकि आपने उसकी ज़ात को भी कोई नुकसान पहुंचाया होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उसकी कोई लेट्स से औलाद को नुकसान पहुंचाया होगा या दिल दुखाया होगा, उसकी इज्जत आबरू या खराब उसकी की होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके लिए शायद कोई ना कोई वो अंदर हो कि यार नहीं इसने मेरे साथ भी गलत किया था, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश शायद रह जाए माफ़ करने के हवाले से। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं को बात रह जाती कहीं ना है। कहीं कोई बिल्कुल बात सही रह बात, जाए। लेकिन बिल्कुल सही बात। हम असल में ना अल्लाह को भी इंसान के उस तरह से समझते हैं, इंसानी एट्रीब्यूट्स। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड ऑलमाइटी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला इतनी वुसअत वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी गैरत वाला है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना हया वाला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बेशक अल्लाह बहुत ही हया वाला है और बहुत ही ज़्यादा जनरस है, बहुत ही ज़्यादा करीम है। यानी करीम से यहाँ पे मुराद है कि इंतहाई डिग्निफाइड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हया आती है जब कि एक इंसान हाथ उठाता है उसकी तरफ, और अल्लाह को हया आती है कि इसको मैं एम्प्टी और डिसअपॉइंटेड जो है वो लौटा दूँ। मैं एक मिसाल इस पे दिया करता हूँ वारिस भाई कि आपके पास आप गाड़ी चला रहे हैं, वाइपर वाला है, आजकल आपको पता है वाइपर वाले बेचने हर वाले शॉप पे आते हैं। आपको मिलेंगे। तो वो आपको कहे वाइपर ले लें, वाइपर ले लें, आपका वाइपर ख़राब है, आप कहें भाई नहीं चाहिए मुझे वाइपर, मेरा वाइपर ठीक है। लेकिन आपको हया है, यार ये बंदा इतना मांग रहा है मुझसे, इतना मांग रहा है, आप उसे 100 रुपया पकड़ा देंगे, यार वाइपर तो नहीं चाहिए, ये ले 100 रुपया। या आप उसे कहें आजा तो ये खाना खिला देता हूँ, या आपके पास कोई चीज़ पड़ी है आप वो दे देते हैं। एक डिग्निफाइड इंसान का ये रवैया है। तो रब्बुल आलमीन जिसको कुछ देने से उसकी शान में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आने वाली, तो वो क्यों आपको माफ़ नहीं करेगा, वो क्यों आपको एम्प्टी हैंड लुटाएगा? ये है, दिस इज़ द पॉइंट टू थिंक। और जबकि उसका नुकसान भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अल्लाह अल गनी है, अल्लाह समद है। तो अल्लाह कह रहा है कि भाई नुकसान भी तुमने अपना किया है, तो मेरे से जब माफ़ी मांगोगे मैं क्यों नहीं तुम्हें माफ़ करूँगा। जैसे वो आप अक्सर झलिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल वो तो यहाँ पे फिट होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, यानी अहमद अक्सर कहता है कि अब्दुल वारिस जल्ले का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं।
तो मैं अहमद से कह रहा था कि अहमद किसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि जल्ला मैं क्यों बोलता हूँ। यानी जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन, जो कायनात के खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राजिक भी हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। उसने हमें हराम और हलाल की तमीज़ भी सिखा दी, यानी शरीयत के ज़रिए। उसने कुरान जैसी एक अजीम किताब भी हमें अता फरमा दी, हमें मुसलमान बना दिया। वो हमें कीड़ा मकोड़ा जानवर भी बना सकता था, उसने खूबसूरत इंसान शक्लो सूरत वाला बना दिया, और उसके बावजूद ना अल्लाह की कदर की, ना रसूलुल्लाह की कदर की, ना किताबुल्लाह की कदर की, ना अपने इंसान होने की हया की, ना मुसलमान होने की हया की। तो मुझे बताइए कि फिर हम चले हैं कि नहीं है? यही चल रहा है ना। और वो अभी आप बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हान, वो फिर ये नहीं कहता, यानी अल्लाह सुब्हान ताला तो इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम जब गुनाहों से तौबा करोगे तो बिल्कुल, तुम हदीस में आता है कि इसकी मानिंद हो कि जिसने गुनाह किए ही नहीं थे। यानी एक हमने बात की कि वो तौबा कबूल कर लेता है, तौबा को नेकियों से बदल देता है गुनाहों को, और फिर ये कि तुम ऐसे शख्स की मानिंद बन जाते हो कि जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। अली भाई, एक बड़ी खूबसूरत हदीस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपकी तौबा से खुश कितना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक ऐसा शख्स के जो सहरा में था, उसका ऊँट था, उसके ऊपर ज़ादे राह था, और वो खो गया। बस वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहा था। आँख लगी, आँख खोल के जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका ऊँट उसके जो है वो ज़ादे राह के समेत सामने खड़ा है। तो वो शख्स इतना खुश होता है, और उस खुशी में एक बेतरतीब और गलत अल्फाज बोल देता है, और वो कहता है कि अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। सही सही। ए अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी वो खुशी में इस कदर जो है वो बावला हो जाता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान करके फरमाया कि जब कोई शख्स तौबा करता है तो तुम्हारा रब इस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है। नहीं, आप तसव्वुर करें कि उसकी खुशी का क्या, यानी उस बंदे की खुशी का क्या मुकाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारा रब उस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम चले नहीं हैं ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को जो है वो दरगुजर कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिर हम चल रही हैं। इसमें एक नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं ज़रूर ऑडियंस के लिए कोट करना चाहूँगा, अश-शकूर। अश-शकूर का मायनी है द परफेक्ट एप्रिशिएटर, परफेक्ट अंदाज से अप्रिशिएट करने वाला, आपकी एफ़र्ट को एक्नॉलेज करने वाला, आपकी एफ़र्ट्स की कदर करने वाला, और जो बहुत 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 छोटे अमल का बहुत बड़ा सिला दे दे, वो है अश-शकूर। और कुरान में इसकी बेशुमार मिसालें भी हमें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे सूरह यासीन में एक शख्स का जिक्र है ना, कि वो उसने बस आकर इतना कहा कि ऐ लोगों, इनकी बात सुनो, मुरसलीन की बात सुनो। तो वो जब उसको मार दिया गया, तो उसको जब जन्नत में अल्लाह ने दाखिल किया कि लदखुलिल जन्ना, तो उसने कहा कि हाय काश मेरी कौम को पता लग जाए कि मेरे रब ने कितनी छोटी सी बात में मुझे क्या दे दिया। अब देखें ना, उस बंदे के ना वो आलिम था, ना वो कोई नबी था, वो एक अननोन बंदा था जिसने बस आके ये कहा कि देखो इन लोगों की बात सुन लो, ये बात ठीक कर रहे हैं, अब ये एक छोटा अमल है, बस उसने ये कहा, और उसके रिज़ल्ट में अल्लाह ने कितना स्टेटस उसे दे दिया। और भी बेशुमार देखे वाक़यात हमें मिलते हैं।